नमस्कार। मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम संस्कृत के रचनाकार में भारवी के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए इसे हम समझते हैं। भारवी संस्कृत रचनाकार भारवी कालिदास के ही समकालीन थे। भारवी के कीर्ति का आधार स्तंभ उनकी एकमात्र रचना किरात अर्जुनियम महाकाव्य है। इसकी कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। इसमें अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन है। भारवी इनका मूल नाम दामोदर था। समय 560 ईस्वी के लगभग माना जाता है। रचना काल 580 ईस्वी के लगभग, 6ठी शताब्दी का उत्तरार्ध या 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। जन्म स्थान नासिक का अचलपुर नामक स्थान पर हुआ था। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार धारा नगरी और एनसी चटर्जी ने इनका जन्म स्थान त्रावणकोर माना है। पिता का नाम श्रीधर है जो सर्वमान्य है। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार इनके पिता का नाम नारायण स्वामी है। माता का नाम सुशीला, पत्नी का नाम रसिकवती या रसिका था। पुत्र का नाम मनोरथ, गोत्र कुशिक, उपाधि आत्रपत्र भारवी। आत्रपत्र का अर्थ होता है सोने का छाता। भारवी शैव संप्रदाय से थे। आश्रयदाता विष्णुवर्धन ये पुलकेशिन द्वितीय के अनुज थे। सिंह विष्णु अवंती सुंदरी कथा के अनुसार महेंद्र विक्रम ये सिंह विष्णु पुत्र दुर्विनीत हैं। भारवी दंडी के परपितामह परदादा हैं। भारवी की वाणी को प्रकृति मधुरा कहा जाता है। मल्लीनाथ ने भारवी की कविता को नारिकेल फल की उपमा दी है। दक्षिण में एहोल शिलालेख में भारवी का उल्लेख मिलता है। भारवी के विषय में विशेष तथ्य इस प्रकार हैं। इनकी काव्य शैली अलंकृत काव्य शैली और रीति शैली है। इनके काव्य मार्ग को विचित्र मार्ग कहा जाता है। भारवी अपने अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। कथन प्रोफेसर बी किथ के अनुसार भारवी का वर्णन शक्ति के विषय में संदेह का अवसर नहीं है। उनकी शैली उत्कृष्ट रूप में शांत गौरवमयी है जो निश्चय ही आकर्षक है। वे प्रकृति और प्रमदाओं के सौंदर्य निरीक्षण एवं उन्हें चित्रित करने में सर्वश्रेष्ठ हैं। इनकी एकमात्र रचना किरात अर्जुनियम यानी किरात वेशधारी शिव और अर्जुन है। इसमें 18 सर्ग हैं। काव्य रूप यह महाकाव्य है। श्लोक 1040 और कहीं कहीं 1030 भी है। उपजीव्य आधार ग्रंथ महाभारत का 9 वन पर्व महाभारत का वन पर्व है। रीति पांचाली। काव्य ओज गुण। नायक अर्जुन धीरोदात्त नायक है। प्रतिनायक किरात वेशधारी शिव। नायिका द्रौपदी। मुख्य रस वीर है और गौण रस श्रृंगार है। इसमें 46 श्लोक हैं। इसमें वैदर्भी रीति का प्रयोग हुआ है। इसमें पद 1 से 44 तक वंशस्थ है। 45वां पुष्पी तागरा है और 46वां मालिनी छंद है। किरात अर्जुनियम का आरंभ श्री शब्द से हुआ है। भारवी का प्रिय छंद वंशस्थ है। किरात अर्जुनियम में एकाक्षरी श्लोकों की संख्या 7 है। किरात अर्जुनियम में कुल 25 तरह के और मुख्यतः 13 तरह के छंदों का प्रयोग हुआ है। भारवी ने 3 शब्दालंकारों, 60 अर्थालंकारों एवं 7 चित्राक्षर अलंकारों का प्रयोग किया है। सर्वाधिक प्रयुक्त अलंकार उपमा है। प्रत्येक सर्ग के अंतिम पद में लक्ष्मी पद का प्रयोग हुआ है। इसीलिए इसे महाकाव्य लक्ष्मी पदांक भी कहा जाता है। श्री कृष्णम्मा चरियम में किरात अर्जुनियम की 34 टीकाओं का उल्लेख किया है।
इसकी सर्वाधिक प्रामाणिक एवं प्रसिद्ध टीका घंटा पथ अर्थ राजमार्ग मल्लीनाथ की है। किरात अर्जुनियम का 15वां सर्ग चित्रकाव्य के लिए प्रसिद्ध है। भारवी का प्रसिद्ध एकाक्षरी श्लोक 15वें सर्ग में आया है। ये श्लोक हैं, इसके अर्थ को मैं पढ़ रही हूँ। हे नाना मुख वाले, वह निश्चित ही मनुष्य नहीं है जो अपने से कमज़ोर से भी पराजित हो जाए, और वह भी मनुष्य नहीं है जो अपने से कमज़ोर को मारे। जिसका नेता पराजित न हुआ हो वह हार जाने के बाद भी अपराजित है। जो पूर्णतः पराजित को भी मार देता है वह पाप रहित नहीं है। कथानक। कौरव पर विजय प्राप्त करने के लिए अर्जुन हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करता है। किरात वेशधारी शिव से युद्ध और शिव द्वारा प्रसन्न होकर अर्जुन को पाशुपत अस्त्र प्रदान कर दिया जाता है। पहला सर्ग। हस्तिनापुर भेजे गए नवेचर का द्वैतवन में आकर युधिष्ठिर से मिलना, युधिष्ठिर के शासन प्रबंध का वर्णन तथा युधिष्ठिर के द्रौपदी के उत्तेजनापूर्ण कथन। दूसरा सर्ग। युधिष्ठिर भीम का संवाद और व्यास जी का आगमन। तीसरा सर्ग। युधिष्ठिर व्यास संवाद। व्यास द्वारा अर्जुन को पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए हिमालय पर जाकर तपस्या करने का आदेश व अर्जुन का प्रस्थान है। चौथा सर्ग। इसमें शरद ऋतु का वर्णन है। पांचवा सर्ग हिमालय पर्वत का वर्णन है। छठा सर्ग हिमालय पर अर्जुन की तपस्या करना, तपस्या में बाधा उत्पन्न करने के लिए इंद्र द्वारा अप्सराओं को भेजना। सातवां सर्ग इंद्र द्वारा भेजे गए गंधर्वों और अप्सराओं का आना और उनके विलासों का वर्णन करना। आठवां सर्ग गंधर्वों एवं अप्सराओं द्वारा उद्यान विहार एवं जल क्रीड़ा का वर्णन। नौवां सर्ग सायंकाल चंद्रोदय तथा प्रभात का वर्णन है। 10वां सर्ग वर्षा का वर्णन, अप्सराओं की चेष्टा का वर्णन, तपस्या में बाधा करने में विफल होने का वर्णन है। 11वां सर्ग मुनि रूप में इंद्र का आगमन, इंद्र अर्जुन संवाद, इंद्र द्वारा अर्जुन से शिवाराना के लिए कहना। 12वां सर्ग अर्जुन की तपस्या, शूकर के वेश में अर्जुन वध के लिए मूक नामक राक्षस का आगमन तथा किरात वेश में शिव का भी आगमन होता है। 13वां सर्ग शूकर रूपधारी मूक दानव पर शिव एवं अर्जुन द्वारा एक साथ प्रहार, वराह की मृत्यु, वान के विषय में शिव के अनुचर एवं अर्जुन में विवाद होना। 14वां सर्ग सेना सहित शिव का आगमन और अर्जुन से युद्ध। 15वां सर्ग चित्रयुद्ध चित्रकाव्य। 16वां सर्ग शिव और अर्जुन में अस्त्र युद्ध। 17वां सर्ग शिव की सेना के साथ अर्जुन का युद्ध, शिव के साथ भी युद्ध होता है। 18वां सर्ग शिव एवं अर्जुन में बाहु युद्ध, शिव का वास्तविक रूप में प्रकट होना, अर्जुन को पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति, इंद्र आदि देवताओं द्वारा अर्जुन को विभिन्न दिव्यास्त्र देना, अर्जुन या युधिष्ठिर के पास पहुंचना आदि का वर्णन है। संस्कृत की बृहत्त्रयी में शामिल रचनाएं इस प्रकार हैं। भारवी का किरात अर्जुनियम, माघ का शिशुपाल वध, श्रीहर्ष का नैषधीय चरित्रम। संस्कृत में लघुत्रयी में शामिल रचनाएं इस प्रकार हैं। कुमार संभवम, मेघदूतम, रघुवंशम। अतः निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि महाकवि भारवी की साहित्य साधना अप्रतिम है। जय हिंद। आप सब ने इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।